गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की क्लास में हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में देखना है कि व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन और हाउ वी कैन प्रूफ देम। बेसिकली व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डराइव किया। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या करती है कि आपके डिस्प्लेसमेंट एक्स, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a और टाइम t के अंदर रिलेशन बताती है। अगर मैं इन इक्वेशंस को लिखना चाहूँ तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाती है v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आती है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ये कंडीशन तब है जब आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्सियल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। जब आपका पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मूव करता है या तो अप टू डाउन या डाउन टू अप, इस कंडीशन के अंदर इक्वेशन तो यही रहते हैं, लेकिन हम एक्सिलरेशन को ग्रेविटी एक्सिलरेशन से रिमूव कर देते हैं। तो जब आपका पार्टिकल अप टू डाउन हो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अप टू डाउन, उस कंडीशन में जो एक्सिलरेशन ए है इसे हम जी से रिप्लेस कर देते हैं। इट विल बी रिप्लेस बाय जी। तो आप ये कहेंगे कि इस कंडीशन में एक्सिलरेशन ए इज इक्वल टू प्लस जी, क्योंकि ग्रेविटी भी ऊपर से नीचे की तरफ है और हमारा ऑब्जेक्ट भी अप टू डाउन आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल का एक्सिलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगा और मैग्नीट्यूड उसका प्लस होगा ड्यू टू सेम डायरेक्शन। तो ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये बन जाती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बन जाती है हमारे पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। सिमिलरली जब आपका पार्टिकल डाउन टू अप जाता है, डाउन टू अप मूव करेगा, तो ये वाली कंडीशन अपोजिट टू ग्रेविटी हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है अप टू डाउन और हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर। तो इस वाले कंडीशन में एक्सीलरेशन तो ग्रेविटी के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ए विल इक्वल टू माइनस सी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हो जाती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gx। तो ये हमारे पास में तीन बातें अपने को ध्यान में रखनी है। पहली, अगर आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है एक्सियल, इस कंडीशन में नॉर्मल फॉर्मेट जो रहेगा वो ये रहेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2x। सिमिलरली जब पार्टिकल हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो फर्स्ट a इज इक्वल टू प्लस जी, जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा दैट मीन्स अप टू डाउन, सो वी हैव टू रिमूव a इज इक्वल टू प्लस जी एवरीवेयर। और जब आप इसके अपोजिट डाउन टू अप थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उस कंडीशन में हम a इज इक्वल टू माइनस जी पुट कर देंगे और ये हमने तीन इक्वेशन लिख ली। क्वेश्चन ये है कि इन इक्वेशंस को डराइव कैसे करें। तो हमारे पास दो तरीके के मेथड है। फर्स्ट हमारे पास में मेथड है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड है हमारे पास में। सेकेंड हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हमें आज की क्लास में ये सीखना है कि हम कैलकुलस मेथड से इन इक्वेशंस को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देन अगली कभी वीडियो के अंदर ग्राफिकल मेथड से भी समझेंगे। तो हमें ये सीखना है कि कैलकुलस मेथड से इनको कैसे प्रूफ करें। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करता हूँ। इसमें हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन काम में लेनी है कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस डी टी को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a डी टी इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा डी वी।
लिमिटेड इंटीग्रेशन करेंगे। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड था तो हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल थी। हमारे पार्टिकल ने चलना स्टार्ट ही किया था, और जब टाइम t फाइनल हो गया तो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी हो गई। a को हम बाहर लिख लेते हैं, अंदर हमारे पास बचता है dt, लिमिट है 0 से t इज इक्वल टू, यहाँ है dv, लिमिट है u टू v। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से मिलेगा a, ये हो जाएगा t, लिमिट आ गई 0 से t, यहाँ इंटीग्रेट करोगे मिलेगा v, लिमिट हो गई u से v। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t की जगह t रखा t, माइनस t की जगह 0 रखा 0, v की जगह v पुट करेंगे v, माइनस v की जगह u पुट करेंगे u। यहाँ से मिलता है 80 इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा v माइनस यू, इस माइनस u को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा u प्लस 80 इज इक्वल टू v। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से प्रूफ हो जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। वेरी सिंपल प्रोसेस था। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास में, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला काम में लेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो काम में लेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा v डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, और पिछली इक्वेशन से हमें पता है कि v की वैल्यू कितनी है, u प्लस 80, तो हम यहाँ v की जगह पुट कर देते हैं u प्लस 80। यहाँ dt बड़ा है, यहाँ हो गया हमारे पास में dx। दोनों तरफ लिमिटेड इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन किया u प्लस 80 और ये हो गया dt इज इक्वल टू dx। जब टाइम t बराबर 0 सेकेंड था तो पार्टिकल ने चलना स्टार्ट भी नहीं किया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। और जब टाइम मैक्सिमम हो गया था t तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो गया x। RHS में तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखना होगा कि ये u अलग है 80 अलग है, तो हम u का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और 80 dt का अलग करेंगे। लिमिट रख देते हैं 0 से t एंड 0 से t। यहाँ एक ही टर्म है तो मैंने लिख दिया 0 से x। इंटीग्रेशन करेंगे u बार आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट लिखेंगे 0 टू t, प्लस a बार आ जाएगा t, t dt, t की पावर है 1 तो आप लिखोगे t की पावर 1 प्लस 1 2 और 2 पाई कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है 0 से t। dx का इंटीग्रेशन हमने ये देख रखा है कि इंटीग्रेशन अगर सिंगल पावर का है तो वो ये कैंसिल आउट हो जाता है, हम मानते हैं, एक्चुअली में नहीं होता, फॉर सिंप्लिसिटी। तो यहाँ मिलेगा x और ये हो जाएगा 0 से x। लिमिट पुट करने का प्रोसेस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a बाई 2 बार रख लेते हैं, 2 कांस्टेंट है, t की जगह t रखेंगे t की जगह 0 पुट करेंगे 0, x की जगह x पुट करेंगे, 0 की जगह 0 करेंगे, तो यहाँ मिलेगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से प्रूफ हो जाती है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट कर दें। लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को प्रूफ करनी है। प्रूफ क्या करना है आपको कि प्रूव दैट जो v स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2ax। तो देखिए जी कैसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हमने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन काम में लिया था, तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी काम में लिया था फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने में। सेकेंड इक्वेशन में मैंने वेलोसिटी काम में ली, क्यों, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना था, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे x का टर्म चाहिए था। अगर मैं एक्सीलरेशन काम में लेता तो उसमें x नहीं आता था, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन ये जो आपका इंस्टेंट वेलोसिटी ये काम में लिया। फर्स्ट इक्वेशन में ये क्यों काम में लिया, क्योंकि मुझे v a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इसलिए काम में लिया क्योंकि मुझे इस एक्सेलरेशन के इस इक्वेशन में जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है, इसमें एक्सेलरेशन के साथ में वेलोसिटी की नीड थी। इसमें मेरे को कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट का नीड नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला इक्वेशन काम में नहीं लिया। अब थर्ड इक्वेशन आपके पास ये होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब क्या काम में लोगे सर, कि अब मुझे यहाँ पर x भी चाहिए
ए भी चाहिए और वी भी चाहिए। तो इनमें सबसे सुप्रीम होता है आपका एक्सिलरेशन, क्योंकि एक्सिलरेशन में वेलोसिटी है और वेलोसिटी से हम एक्स पे जा सकते हैं। अगर आप वी काम में लोगे तो वी से आप एक्स पे जा सकते हो, ना कि आप ए से। तो हमें सुप्रीम कंडीशन काम में लेनी है, तो मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी का कंसेप्ट काम में लूंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब इसमें एक्स का टर्म नहीं आया, तो मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, डी वी अपॉन डी टी। इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, ये कटेंगे, कैंसिल आउट होंगे, तो इट विल बी नॉट इफेक्ट, सेम इक्वेशन वी कैन गेट। तो हमने ये देखा कि अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो फायदा क्या होता है कि a इज इक्वल टू, मैं इन दोनों की प्लेस एक्सचेंज करता हूँ, इन दोनों की, ठीक है। तो देखना क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू आप कहेंगे dv अपॉन में dx इंटू dx अपॉन dt। समझ में आया, इन दोनों की प्लेस एक्सचेंज कर दी। dx अपॉन dt आपके पास क्या बन गया, dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसा कि हमने यहाँ भी देखा था, ये पढ़ा, dx अपॉन dt जो है वो v है। तो a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स हम बोल सकते हैं। अब a के साथ में x चाहिए, तो इस dx को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, बहुत सिंपल है, a dx इज इक्वल टू वी डी वी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगानी पड़ेगी, और लिमिट लगेगी तो यहाँ x जब 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल थी, और जब x मैक्सिमम हो गया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जी a तो आ जाएगा बाहर, और x का इंटीग्रेशन होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, और ये लिमिट रख दी 0 से x। v का इंटीग्रेशन करेंगे, तो v के इंटीग्रेशन में हमें मिलेगा, v की पावर 1 है तो v की पावर 2 अपॉन में 2, और यहाँ पावर है u से v, लिमिट जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। a x की जगह x पुट करेंगे, माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू v की जगह v पुट करेंगे, v स्क्वायर बाई 2 माइनस v की जगह u पुट करेंगे, u स्क्वायर बाई 2। यहाँ मल्टीप्लाई होगा ax, यहाँ 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2ax। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या तीन इक्वेशन है, और इन तीनों का कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं आपके कैलकुलस मेथड के थ्रू, ठीक है। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट हो तो ट्राई करना वीडियो को पहले एक बार और देखने का, फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपका डाउट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, और फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है वो 1-2 दिन में आएगी, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करना है। दूसरा आपको राउंड ऑफ करना भी बता देंगे, कैसे काम यूज लेते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है आपका यूनिट कन्वर्जन, वो थोड़ा सा देखेंगे, और हमें देखना है कि हम इनका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाउंड आउट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अपने को फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक बार रिवाइज कर लेनी है, तो ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।